स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। तो चले बढ़ते हैं आज हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर किया कायराना हमला। पीएम ने पीड़ितों के लिए संवेदना की व्यक्त। घटना का जायजा लेने पहलगाम पहुंचे अमित शाह। मंत्री महिपाल ढांडा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मंत्री का फोन न उठाने पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हरिदत्त का सस्पेंशन आदेश किया रद्द। ढांडा की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने एसई को किया था सस्पेंड। 19 युवाओं ने यूपीएससी में चमकाया हरियाणा का नाम। टॉप 10 में मिली 2 को जगह। हिसार में हर्षिता गोयल ऑल इंडिया में सेकंड टॉपर, तो वहीं झज्जर के आदित्य विक्रम अग्रवाल ने हासिल की 9वीं रैंक। पंचकुला में हरियाणा के सीएम सैनी ने की शिरकत। कहा कि आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान पर किसानों को जल्द मुआवजा मिलने की घोषणा। विनेश फोगाट के प्राइज मनी प्लॉट को सीएम सैनी ने दी मंजूरी। दोनों फाइलों पर सैनी ने किए साइन। खेल विभाग 4 करोड़ तो एचएसवीपी देगा प्लॉट। रोहतक एमडीयू में 2.5 करोड़ का घोटाला आया सामने। इंसो ने वीसी के खिलाफ दी शिकायत। ऑडिट रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अध्यक्ष बोले आपराधिक मुकदमा करें दर्ज। भिवानी में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 14 स्कूलों के बच्चों ने उठाया सफाई का बीड़ा। 300 बच्चों ने लिया अभियान में हिस्सा। हिसार के जिला लोक संपर्क और जन परिवाद समिति की बैठक आयोजित। 12 शिकायतों का मौके पर किया समाधान। गुरुग्राम में पति पत्नी के रिश्ते की मिसाल आई सामने। पत्नी ने किडनी देकर पति को दिया जीवन दान। पानीपत में पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू सेवा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया प्रदर्शन। पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की बैठक हुई खत्म। बैठक में मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा। अंबाला के वायु रक्षा आर्मी प्राथमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स ने निकाली रैली। पर्यावरण बचाव का दिया संदेश। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सरकार के विरोध में की नारेबाजी। होटल में सीएम सैनी के आगमन को लेकर जिला उपायुक्त ने सभा स्थल का किया दौरा। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। भिवानी में पृथ्वी दिवस पर हनुमान जोहड़ी मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने की शिरकत। यमुनानगर में गर्मी बढ़ते ही खेतों में आग का खतरा बढ़ा। यमुनानगर में दर्जनों एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। भिवानी में मर्डर केस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीणों ने की दूसरे आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। ग्रामीणों ने एसपी से की मुलाकात। एसीएचएस लोहारू के खिलाफ भूतपूर्व सैनिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एसएन सिंह ऑफिस में इंचार्ज को अपने व्यवहार में लाना चाहिए सुधार। अपनाना चाहिए मिलनसार और सहयोगात्मक रवैया। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए स्वच्छता का ख्याल। रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर की सुविधा उपलब्ध। 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी करने के नहीं देने होंगे पैसे। करनाल पहुंची जल संसाधन और महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी। अंडरब्रिज का किया जायजा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने दिया धरना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सौंपा ज्ञापन। होडल के डराना गांव के सरपंच पर हुए गोलीकांड में आया एक नया मोड़। सरपंच ने ही रची थी हमले की साजिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। नारनौल में परिजनों ने लिव इन में रह रही लड़की के अपहरण का किया प्रयास। इसी दौरान लड़के की मां पर चढ़ा दी गाड़ी। सिरसा के डबवाली में हुआ जमकर हंगामा। पुलिस और लोग आपस में भिड़े। पुलिसकर्मी तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में आयोजित 21वां दीक्षांत समारोह। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत। बोले विकसित भारत के सपने को साकार करने में कृषि का अहम योगदान।
जहां आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर किया कायराना हमला। पीएम ने पीड़ितों के लिए संवेदना की व्यक्त। घटना का जायजा लेने पहलगाम पहुंचे अमित शाह। मंत्री महिपाल ढांडा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मंत्री का फोन न उठाने पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हरिदत्त का सस्पेंशन आदेश किया रद्द। ढांडा की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने एसई को किया था सस्पेंड। 19 युवाओं ने यूपीएससी में चमकाया हरियाणा का नाम। टॉप 10 में मिली 2 को जगह। हिसार में हर्षिता गोयल ऑल इंडिया में सेकंड टॉपर, तो वहीं झज्जर के आदित्य विक्रम अग्रवाल ने हासिल की 9वीं रैंक। पंचकुला में हरियाणा के सीएम सैनी ने की शिरकत। कहा कि आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान पर किसानों को जल्द मुआवजा मिलने की घोषणा। विनेश फोगाट के प्राइज मनी प्लॉट को सीएम सैनी ने दी मंजूरी। दोनों फाइलों पर सैनी ने किए साइन। खेल विभाग 4 करोड़ तो एचएसवीपी देगा प्लॉट। रोहतक एमडीयू में 2.5 करोड़ का घोटाला आया सामने। इंसो ने वीसी के खिलाफ दी शिकायत। ऑडिट रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अध्यक्ष बोले आपराधिक मुकदमा करें दर्ज। भिवानी में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 14 स्कूलों के बच्चों ने उठाया सफाई का बीड़ा। 300 बच्चों ने लिया अभियान में हिस्सा। हिसार के जिला लोक संपर्क और जन परिवाद समिति की बैठक आयोजित। 12 शिकायतों का मौके पर किया समाधान। गुरुग्राम में पति पत्नी के रिश्ते की मिसाल आई सामने। पत्नी ने किडनी देकर पति को दिया जीवन दान। पानीपत में पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू सेवा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया प्रदर्शन। पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की बैठक हुई खत्म। बैठक में मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा। अंबाला के वायु रक्षा आर्मी प्राथमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स ने निकाली रैली। पर्यावरण बचाव का दिया संदेश। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सरकार के विरोध में की नारेबाजी। होटल में सीएम सैनी के आगमन को लेकर जिला उपायुक्त ने सभा स्थल का किया दौरा। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। भिवानी में पृथ्वी दिवस पर हनुमान जोहड़ी मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने की शिरकत। यमुनानगर में गर्मी बढ़ते ही खेतों में आग का खतरा बढ़ा। यमुनानगर में दर्जनों एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। भिवानी में मर्डर केस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीणों ने की दूसरे आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। ग्रामीणों ने एसपी से की मुलाकात। एसीएचएस लोहारू के खिलाफ भूतपूर्व सैनिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एसएन सिंह ऑफिस में इंचार्ज को अपने व्यवहार में लाना चाहिए सुधार, अपनाना चाहिए मिलनसार और सहयोगात्मक रवैया। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए स्वच्छता का ख्याल। रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर की सुविधा उपलब्ध। 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी करने के नहीं देने होंगे पैसे। करनाल पहुंची जल संसाधन और महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी। अंडरब्रिज का किया जायजा। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रिटायर कर्मचारियों ने कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने दिया धरना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सौंपा ज्ञापन। होडल के डराना गांव के सरपंच पर हुए गोलीकांड में आया एक नया मोड़। सरपंच ने ही रची थी हमले की साजिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। नारनौल में परिजनों ने लिव इन में रह रही लड़की के अपहरण का किया प्रयास। इसी दौरान लड़के की मां पर चढ़ा दी गाड़ी। सिरसा के डबवाली में हुआ जमकर हंगामा। पुलिस और लोग आपस में भिड़े। पुलिसकर्मी तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में आयोजित 21वां दीक्षांत समारोह। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत। बोले विकसित भारत के सपने को साकार करने में कृषि का अहम योगदान। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात हरियाणा की 50 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।